जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट क्लासेस में। मैं गौरव यादव आज आप लोगों को विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चैप्टर्स के आप लोगों को इंपॉर्टेंट फार्मूले कराऊंगा। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और ये ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को इससे न्यूमेरिकल के साथ साथ आप लोगों को फार्मूले, वन लीनियर क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चनों में आप लोगों को इसके फार्मूले और इसके डेरिवेशन भी आप लोगों को मिल सकते हैं। तो हम लोग विद्युत धारिता से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत धारिता में हम बात करेंगे चैप्टर के नाम पर धारिता। धारिता यानी कि कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस होता है आपकी जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि कोई भी आपका धारिता जो होती है वो कुछ इस प्रकार होती है संधारित्र में। और कोई भी मान ले कोई बॉडी है आपकी, या इस तरह समझे आप लोग, मान ले कोई बॉडी है, ये किसी भी प्रकार की आप बॉडी ले सकते हैं। इस बॉडी जो है ये चालक बॉडी है। कैसी बॉडी आपकी? चालक। चालक बॉडी किसमें? यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जा सके, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का चलना, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं आवेश वाहकों के रूप में। किस प्रकार की? विद्युत ऊर्जा के रूप में आप लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन बॉडियों में चलते हैं, क्योंकि चालक बॉडी में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये मान लीजिए आप लोग इलेक्ट्रॉन इस पर रखे हुए। तो धारिता हमारी क्या होती है कि जो बॉडी, कोई भी बॉडी है उस पर, जो चालक बॉडी होती है उस पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश यानी कि क्यू, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? आपकी धारिता कहलाती है। और इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? सी से। सी से व्यक्त करते हैं। आवेश को ग्रहण करने की क्षमता आपकी धारिता कहलाती है। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? सी से। तो इसका जो फार्मूला आएगा आपका वो आएगा सी बराबर, सॉरी, सी बराबर वी अप क्यू अपान वी अपान, एक सेकंड, सी बराबर वी अपान क्यू, या क्यू बराबर सीवी। क्यू बराबर सीवी से क्यू अपान वी आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? क्यू अपान वी, क्यू अपान वी। ये आपका क्या होगा? धारिता का फार्मूला। धारिता डिपेंड किस पर करती है? धारिता हमारी यहां पर जो आपकी धारिता है ये ना ही आवेश पर डिपेंड करेगी और ना ही विभव पर डिपेंड करेगी। धारिता हमारी डिपेंड करती है माध्यम पर। किस पर डिपेंड करती है? माध्यम पर। कि माध्यम कैसा है? धारिता हमारी ये नहीं, अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए कि धारिता डिपेंड किस पर करती है तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि जो धारिता है हमारी आवेश पर डिपेंड करती है कि हमारी विभव पर डिपेंड करती है। धारिता ऐसी एक राशि होती है जो हम लोग बोलते तो हैं कि आवेश को धारण करने की क्षमता आपकी धारिता कहलाती है। जितने ज्यादा आवेश होंगे उतनी ज्यादा आपकी धारिता होगी, वो तो होगी। लेकिन डिपेंडेंसी जिस पर बोलते हैं तो डिपेंडेंसी आपकी आवेश पर नहीं होती है, ना ही आपकी विभव पर होती है। धारिता की डिपेंडेंसी ओनली इन वन, माध्यम पर होती है। किस पर? माध्यम के परावैद्युतांक पर बोल सकते हैं आप लोग, जिसे हम लोग कैपिटल के से डिपेंड करते हैं। तो जो धारिता है आपकी वो माध्यम पर डिपेंड करती है। इसका फार्मूला क्या होगा? सी बराबर क्यू अपान वी। और आप लोग इसका मात्रक लिखें। मात्रक इसका होगा फैराड। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और फैराड में दो मात्रक आपके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एक माइक्रोफैराड 10⁻⁶ फैराड, और एक पीको फैराड बराबर 10⁻12 फैराड। ये दो
आपके यूनिट हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल में पूछे जाएंगे। उसके बाद आप लोग ये देखें कि इसके मात्रक के साथ साथ और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी, जैसे हम लोग इसके बात कर ले इसकी विमा की, किसकी, विमा की। तो इसकी जो विमा निकल के आएगी, तो आप लोगों को मैंने इसका रूल बताया था, m माइनस l माइनस टू टी के पावर 4 a2। इसका मैंने आप लोगों को नियम बताया था कि माइनस का 12 प्लस का 42, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस की सी, यानी कि कैपेसिटेंस धारिता, धारिता की जो विमा होगी माइनस का 12 प्लस का 42 से आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसे हम लोग निकालें तो आप लोग इस फार्मूले से निकाल देंगे। किस प्रकार, C बराबर Q, Q आवेश, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, मात्रक से जो आप लोग ये जो विमा होती है आप लोग किससे निकाल सकते हैं, जितनी किसी भी मात्रक की आप लोग विमा निकालनी है, किसी भी राशि की विमा निकालनी है तो उसका क्या पता होना चाहिए, मात्रक। सबसे पहले यूनिट, तो यूनिट निकालने के लिए आवेश की यूनिट कूलाम अपान विभव, विभव की यूनिट क्या होगी, आप लोग जूल, जूल प्रति कूलाम, या आप लोग विभव की यूनिट डायरेक्ट वोल्ट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्ट को फिर आप लोग तोड़ेंगे। विभव, विभव आप लोगों ने पढ़ा है V बराबर W अपान Q। इसके बैक वाले चैप्टर में, धारिता से पिछले चैप्टर मैंने आप लोगों को विभव बहुत अच्छे से बताया है। विभव क्या होता है, W अपान Q। विभव डिपेंडेंसी ऑफ कॉर, कार्य करने की क्षमता जो आपकी होती है किसी आवेश चालक द्वारा, वो आपका विभव कहलाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने विभव निकाला। विभव के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जब फार्मूला रखेंगे तो आपको क्या आएगा, जूल प्रति कूलाम। इसे हम लोग फिर से तोड़ लेंगे, जूल प्रति कूलाम, कूलाम ऊपर से कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपान जूल, ये हो गया। अब कूलाम स्क्वायर से आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर IT, आवेश का फार्मूला Q बराबर IT, वैद्युत धारा या जो वैद्युत चालन वाले चैप्टर में, इसके बाद का चैप्टर जो है उस पे आपको ये दिया हुआ है। इससे आप लोग IT, IT का I का मतलब एम्पियर और एम्पियर स्क्वायर टी समय स्क्वायर अपान जूल कार, कार्य की विमा MLT T माइनस 2, या आप लोग इसको भी तोड़ना चाहते हैं तो W बराबर क्या होता है, W बराबर F डॉट S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका। तो इसकी भी आप लोग डायरेक्ट ले आते हैं, MLT T माइनस 2 ऊपर वाले आप लोग यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसको बल गुणे दूरी, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन या दूरी, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसकी जब आप लोग विमा निकालेंगे, एम्पियर की आपकी आएगी A स्क्वायर T स्क्वायर ऊपर और नीचे बल की MLT माइनस 2 MLT माइनस 2 और इसकी L। तो यहाँ से जब लोग आप पूरा लिखेंगे तो ये वही आएगा, माइनस का 1m L माइनस 2 T की पावर 4 और A स्क्वायर। ये आप लोग इस प्रकार इसकी विमा जो मैंने डायरेक्ट आपको बताई थी, माइनस का 12 प्लस का 42, तो इस प्रकार आप लोग विमा इसकी निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आवेश चालक, नेक्स्ट फार्मूला है आपका, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए इंपॉर्टेंट फार्मूले, महत्वपूर्ण सूत्र। पूरे कैपेसिटेंस चैप्टर के जितने फार्मूले इंपॉर्टेंट है उनको मैं आप लोगों को आराम से बिल्कुल विस्तृत रूप से बताऊंगा, इसमें आप लोग कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे कि इसका नेक्स्ट पहले हम लोग धारिता खत्म करेंगे और धारिता के बाद आप लोग इसी चैप्टर में पढ़े होंगे संधारित्र, तो धारिता के बाद हम लोग संधारित्र की बात करेंगे।
धारिता संधारित्र में अंतर कुछ नहीं है। जो संधारित्र होता है आपका, वो उस पर दो प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं? वो दो प्लेटों के बीच होता है संधारित्र का जो सिस्टम होता है। और धारिता का क्या होता है? वो एक ही बॉडी हो तो काम चल जाएगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। आवेश चालक की आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा नष्ट, आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा यानी कि सूत्र, वो क्या है? आवेशित। ये आप लोग ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन से, कोई भी आपका न्यूमेरिकल हल करने के लिए कोई भी फार्मूला आप लोग उठाएंगे तो ये आप लोग पकड़ना सीखिए कि किस क्वेश्चन या किस न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके फार्मूले करेंगे, उसके बाद यदि आप लोग की डिमांड होगी तो मैं उनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा, जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने विभव आपको पढ़ाया था तो विभव में क्या था कि विभव क्या होता है, किसी विभव का फार्मूला क्या था? किसी आवेश द्वारा या किसी चालक द्वारा किया गया कार्य तथा उस चालक में उपस्थित आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्युत विभव नाम देते थे। क्या देते थे? वैद्युत विभव। उसके अकॉर्डिंग विभव का फार्मूला यहाँ पर क्या निकल के आया था? V बराबर W/Q। ये फार्मूला विभव का निकल के आया था। और W क्या था? किया गया कार्य। किया गया कार्य यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा या तो निकलती है या ऊर्जा नष्ट होती है। और ऊर्जा नष्ट क्या होती है? ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता है कि तो निकलेगी ऊर्जा उसमें या फिर ऊर्जा व्यय होगी, यानी कि खर्च होगी या फिर ऊर्जा में प्राप्त होगी। तो स्थितिज ऊर्जा, तो ये जो कार्य है, किया गया कार्य, ये आपका पूरे निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहां से हम लोग फार्मूला लिखेंगे U बराबर इस W, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं W बराबर U, और मैंने बता दिया कि U क्यों, क्योंकि जो निकाय का संपूर्ण कार्य होगा वो आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यहां से आप लोग W बराबर U रखेंगे और यहां से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे Q इंटू V। अभी V यहां पर क्या है? आप लोग V यहां पर विभव ना सोच के, ये जो विभव V होगा निकाय है, और निकाय में क्या होता है कि आवेश, पूरे निकाय का आवेश हमें प्राप्त करना होता है। तो ये जो V है इसे हम लोग बोलेंगे औसत विभव। क्या बोलेंगे? औसत विभव। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला लगाने के लिए हमें आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार निकालेंगे? आप लोगों ने मैंने बताया कि विभव इस प्रकार, ये आपकी दूरी, सॉरी, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा कार्य के रूप में संचित हो जाएगी। पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया। ये आपका औसत विभव। अब आप लोग जानेंगे कि मान लेते हैं ये कोई बॉडी है। अब इस बॉडी पर शुरू पर जो विभव होगा वो आपका शून्य होगा। इस बॉडी के अंदर शुरू पर जो विभव होगा वो शून्य होगा। शुरू में जो चार्ज होगा वो आपकी शून्य होगा, और धीरे धीरे इसको आवेशित करने पर, इसको धीरे धीरे आवेशित करने पर इस पर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा। तो पहले प्रारंभ में जो इसका विभव है, क्या लिखेंगे हम लोग? प्रारंभिक विभव। प्रारंभिक विभव प्रारंभिक विभव किस पर? बॉडी पर, यानी कि वस्तु पर। कोई भी वस्तु, उस पर विभव निकालने के लिए प्रारंभिक विभव आपका 0 होगा और अंतिम विभव आपका V होगा। अब आप लोग क्या करेंगे कि हमें औसत विभव निकालने के लिए टोटल विभव जितना है और जितने विभव है उनका आप लोग बटे कर देते हैं, जिस प्रकार आप लोग औसत निकालते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग औसत विभव निकालेंगे, औसत विभव जब हम लोग निकालेंगे उसे हम लोग कैपिटल V, यानी कि आप लोग इसे
इस v को आप लोग v डैश कर लीजिए। v डैश करने से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो v डैश आपका औसत विभव, तो v डैश बराबर आप लोग लिखेंगे 0 प्लस v/2। क्यों? प्रारंभिक विभव 0, अंतिम विभव 2, दो विभव है तो 2, जितने विभव उतने नीचे अंक लगा दे, यानी कि जिस प्रकार हम लोग औसत निकालते हैं किसी भी संख्याओं का। मान लो 50 संख्या है तो 50 संख्या को ऐड कर 50 से भाग दे देंगे। क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही औसत विभव होता है। औसत विभव जो हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? v डैश बराबर v/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी v डैश को इस समीकरण नंबर फर्स्ट आप लोग ले सकते हैं, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट में हम लोग रख लेंगे इसके। अब इसे v डैश को हम लोग यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, अब इस v डैश को आप लोग समीकरण नंबर फर्स्ट में जब रखेंगे तो विभव के फार्मूले निकल के आएंगे। कौन कौन से आप लोग इसे रफ कर लेंगे, एक तो समझाने के लिए था आप लोग। तो विभव के सभी क्या क्या फार्मूले निकल के आएंगे आप लोगों का। फर्स्ट आपका u बराबर ये रखें आप लोग q इंटू v/2 से u बराबर आपका निकल के आएगा हाफ qv। फर्स्ट फार्मूला जो हो जाएगा। अब इसके हम लोग रूप चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार चेंज सकते हैं? आप लोगों ने धारिता में क्या पढ़ा था कि धारिता का फार्मूला क्या था? यहां पर लिख देता हूं, q बराबर cv। क्या था? यही था धारिता का फार्मूला, q बराबर cv। अब क्या करेंगे आप लोग, एक बार यहां पर q का मान आप यहां पर रखेंगे तो यहां से आपका जब q का मान यहां पर रखेंगे तो u बराबर आएगा हाफ cv²। नेक्स्ट, जब आप लोग v रखेंगे यहां पर तो v बराबर क्या आ जाएगा? q/c। उसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला आपका बनेगा हाफ q, v की जगह q/c तो q इंटू q²/c। अब ये यूज कहां पर होंगे? यदि आप लोगों को आवेश और विभव दिया हो और स्थितिज ऊर्जा पूछे आवेशित चालक की, ये याद रखना कि जो धारिता होती है वो चालक पर ही निकाल सकते हैं आप लोग, कुचालक पर धारिता नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुचालक पर आवेश नहीं होते और बिना आवेश के धारिता निकालना यानी कि धारिता को प्राप्त करना असंभव है। तो यहां से फार्मूला अप्लाई किस प्रकार करेंगे? यदि आप लोगों को आवेश और विभव दिया है तो आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यदि आप लोगों को धारिता और विभव दिया है तो आप लोग इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। और लास्ट और नेक्स्ट है आपका, यदि आवेश आपको और धारिता दिया हो तो आप लोग इस तीसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो ये था आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उस स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एग्जाम जो है वो बहुत ही नजदीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फार्मूले पता होने चाहिए और फार्मूलों पता होने के साथ साथ फार्मूले का जो उपयोग है यानी कि कहां पर किस प्रकार फार्मूला क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में किस प्रकार हम लोग प्राप्त कर सकते, किस प्रकार हम लोग यूज कर सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट ये बात ये है आप लोगों के लिए। तो ये क्या है? आवेशित चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा, ये याद रखना। संधारित्र के लिए भी होगी, ये केवल धारिता के लिए, आवेशित चालक की धारिता के लिए स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट है आवेशों का पुनर्वितरण। बहुत ही ये आप लोगों को शायद सबको बताएगा और ये न्यूमेरिकल ये जो डेरिवेशन है आवेशों का पुनर्वितरण, ये शायद किसी ना किसी एक सेट में जरूर पूछा जाएगा। आवेशों का पुनर्वितरण ये धारिता के लिए आवेशों का, चाहे वो धारिता का ना पूछकर वो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का पुनर्वितरण पूछ सकता है, ना धारिता का पूछेगा लेकिन पुनर्वितरण पूछ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। अब आप लोग जानते हैं, अब ये न कह देना आप लोग कि आवेशों का पुनर्वितरण धारिता में या धारिता पे या प्रतिरोध पे। तो किस पर अभी कहाँ बात हो रही है? धारिता पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण धारिता पर। तो आवेशों का पुनर्वितरण धारिता पर किस प्रकार होता है? हम लोग दो चालक बॉडी लेते हैं,
हम लोग क्या करते हैं, इधर पर दो चालक बॉडी लेते हैं। पहले का जो आवेश है Q1, दूसरे का Q2, धारिता C1 C2, विभव V1 V2। जब हम लोग दो बॉडी लेंगे उसी प्रकार हम लोग पुनर्वितरण करा सकते हैं। दो बॉडी ले लेंगे तो आप लोग आवेश का पुनर्वितरण नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि एक बॉडी से एक ही बॉडी पर आवेश का पुनर्वितरण नहीं हो सकता। पुनर्वितरण का क्या मतलब होता है, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना किसी माध्यम द्वारा, किसके द्वारा, सॉरी, किसी माध्यम द्वारा। माध्यम आपका एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए आप लोग बस भी ले सकते हैं, आपके खुद के पास बाइक होगी, बाइक से जा सकते हैं, आप लोग किसी भी सवारी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग कार कैब कुछ भी बुक करके जा सकते हैं। तो ये आपका माध्यम हो गया जिसके द्वारा आप लोग गए, ये आपका क्या हो गया, माध्यम। तो डिपेंड्स ऑन माध्यम, तो हम लोग माध्यम के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, आवेशों के पुनर्वितरण के लिए ये आपका आवेश प्रत्येक पहली बॉडी के लिए आप लोग इसे बॉडी ए मान लीजिए, ये आपकी बॉडी ए और ये आपकी बॉडी बी, ये दो बॉडी, ठीक है। ये दोनों बॉडी आप लोगों को अलग अलग है, किसी कनेक्टर द्वारा जुड़ी नहीं है। तब इस पर जो धारिता होगी, इस पर जो आवेश होगा, सॉरी, Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। ये आवेश किस पर है, ये आपकी पहली बॉडी पर आवेश है और ये आपकी दूसरी बॉडी पर आवेश है, ठीक। अब क्या करेंगे कि इस बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, किसी एक तार द्वारा जोड़ देंगे। कैसा तार, चालक तार। चालक तार द्वारा इस बॉडी को हम लोग जोड़ देंगे। तब इस पर आवेश आपका Q1, इस पर आवेश Q2, इस पर धारिता C1, इस पर धारिता C2। लेकिन जब दोनों बॉडी आपस में जुड़ गए तार के माध्यम से, तो जो इसका विभव, तो ये आपकी ए बॉडी और ये आपकी बी, जब इसको हम लोग तार द्वारा जोड़ देते हैं तो इस पूरे प्रक्रम का ये आपका जो दो बॉडियों को आपस में तार द्वारा जोड़ दिया गया, यह एक माध्यम हो गया। और ये एक प्रकार का आप लोग देखें तो संधारित्र का भी कार्य कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका जो पूरे निकाय का विभव होगा वो आपका V होगा। और आवेश आप लोग क्या मानेंगे, Q1 डैश और Q2 डैश। क्या होंगे आवेश आपके, Q1 डैश और Q2 डैश। इस पूरे निकाय का जब आप लोग विभव निकालेंगे तो पूरे निकाय का विभव आपका V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2, ये आपका इस पूरे निकाय का क्या होगा, विभव होगा। क्या होगा, इस पूरे निकाय का विभव। अब पूरे निकाय का जो विभव है आपका वो Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 से हमें प्राप्त होगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे इसको कि हमको क्या निकालना है, विभव निकालने के लिए आप लोग यहाँ से क्या देखेंगे कि V बराबर Q1 प्लस Q2 का मान हम लोग यहाँ से उठाकर रखेंगे। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये आपका क्या निकल के आया, विभव निकल के आया। अब आप लोग क्या देख रहे होंगे कि तार द्वारा जोड़ने के बाद इसका विभव V ये निकल के आया। अब उसके बाद आप लोग इसका आवेश तो भी निकालेंगे। तो आवेश इसका जो आप लोग निकालेंगे यहां से, तो आवेश आपका आएगा Q1 डैश, क्या बोलेंगे, Q1 डैश बराबर C1 V। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आप लोग ध्यान रखें, Q1 डैश बराबर C1 V। इसी प्रकार जब आप लोग Q2 निकालेंगे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि Q2 कामा लगा के आप लोग यहां पर लिखे Q2 डैश बराबर C2 V। उसके बाद आप लोग आगे इसको हल करेंगे, इस Q1 V का मान यहां पर रख के आगे आप लोग हल करेंगे। उससे पहले आप लोग यही इसको पहले हल कर ले या आप लोग इसे बाद में हल कर ले। तो आप लोग यहां से क्या करेंगे कि हमें पहले आवेश Q1 था, तार द्वारा बॉडी जोड़ने पर उच्च विभव से
उच्च विभव की बॉडी से विभव निम्न विभव की बॉडी पर गया और विभव तब तक ट्रांसफर होता रहा जब तक कि दोनों बॉडी का विभव सेम नहीं होगा, यानी पहले बॉडी का विभव v और दूसरे बॉडी का भी विभव v। ये हो गया आपका आवेश का पुनर्वितरण। यहां से तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि पहले आवेश का और बाद में जो आवेश निकल गया उसका अंतर कितना है। तो यहां से हम लोग देखेंगे, यहां पर आप लोग ये लिख सकते हैं कि तार, जब बॉडी तार द्वारा नहीं जुड़ी थी उसका पर आवेश Q1, बॉडी को तार द्वारा जोड़ने पर आवेश Q1 डैश, यानी कि बाद का पहले का आवेश आपका Q1, बाद का आवेश Q2, उन दोनों का अंतर लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? उन दोनों का अंतर। तो Q1 माइनस Q1 डैश बराबर, अब आप लोग यहाँ पर फार्मूला के हिसाब से मान रखेंगे Q1, इसी प्रकार आप लोग क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q2 डैश। किसी एक को आप लोग रख के हल करेंगे, फार्मूला वही आएगा जो आप लोग Q1 डैश और Q2 डैश से निकालेंगे, या आप लोग Q2 डैश माइनस Q2 माइनस Q2 डैश से निकालेंगे। आप लोगों को फार्मूला वही आ गया निकल के। तो आप लोग चाहे इन दोनों का प्रयोग कर लें या फिर इन दोनों का प्रयोग कर लें। Q1 का मान क्या था आपका, C1V1 माइनस Q2 का मान क्या था, C1 और V1, C1 और V का मान क्या है, यहां पर आप लोग लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2 और अपान पूरे का C1 प्लस C2, ये आप लोग रखेंगे। आप लोग क्या करेंगे, C1 इससे कॉमन ले लें, बहुत ही आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं इसको। C1 इससे कॉमन ले लें इस पूरे से, आप लोग ये इधर बराबर में लिख सकते हैं या ना लिखे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। ये आप लोगों के पुनर्वितरण के लिए, आवेशों के पुनर्वितरण के लिए जो आप लोगों का विद्युत विभव होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हल कर रहे हैं आवेशों के पुनर्वितरण का फार्मूला निकाल के। तो यहां से आप लोग C1 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा V1 प्लस C1V1 माइनस, सॉरी अब चिन्ह आपका माइनस का है, माइनस ब्रैकेट में C1V1 प्लस C2V2 पूरे के बटे C1 प्लस C2 बटे करके आप लोग हल करेंगे तो C1 बराबर ये इधर आ जाएगा, तो C1V1 प्लस C2V2, ये चिन्ह अंदर माइनस का हो जाएगा, माइनस का C1V1 प्लस का माइनस का ये भी हो जाएगा आपका माइनस का C2V2। C1, एक सेकंड, ये आपका C2, ये आपका क्या है V1 बचा था ना यहाँ पर, तो V2 नहीं, C1V1 C2V1, इसके जब गुणा करेंगे C1V1 से C1V1 कैंसिल हो जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2, ये कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर आगे लिख सकते हैं, आपका आ जाएगा C1, ये कैंसिल हो गया, C1 ब्रैकेट के अंदर C2V1 माइनस का C2V2 अपान C1 प्लस C2। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, C1 इससे कॉमन, इससे C2 कॉमन ले लेंगे तो C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। आवेशों के पुनर्वितरण पर जो आपका फार्मूला था, आवेशों के पुनर्वितरण के लिए धारिता का जो फार्मूला था आपका C, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर में धारिता का फार्मूला। आवेशों के पुनर्वितरण के लिए जो धारिता का फार्मूला था वो इस प्रकार आप लोग लगा सकते हैं। फुल डेरिवेशन है, सिर्फ आप लोगों को मैंने इसके अंदर जो थ्योरी लिखनी होती है, थ्योरी छोड़ दी, वो मैंने आपको मुंह से बोल कर, क्योंकि जब लोग थ्योरी लिखते हैं ना तो थ्योरी लिखने में टाइम लगता है, और बोर्ड इलेक्ट्रिक तो है नहीं कि अब आप लोगों को थ्योरी पहले से लिख के मैं आप लोगों को समझा दूं, तो इससे थोड़ा टाइम लगता है, और आपके एग्जाम जो है वो आपके बिल्कुल सर पे है, ये मान लीजिए आप लोग। तो ये आपका क्या था, आवेशों के पुनर्वितरण पर वैद्युत विभव के अकॉर्डिंग आपका धारिता का फार्मूला।
उसके बाद आप लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग इसको रफ कर देंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि चाहे तो आप लोग इसको रफ करिए या इतना रफ करके मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला इसी से रिलेटेड बता रहा हूं। इसी से रिलेटेड फार्मूला है जो मुझे दिमाग में आ गया मेरे। आवेशों के पुनर्वितरण पर ऊर्जा हानि, ऊर्जा हास, ऊर्जा हानि बोल दे या ऊर्जा हास, ऊर्जा हानि या ऊर्जा हास, यानी कि ऊर्जा का लॉस होगा। क्या होगा, ऊर्जा का लॉस होगा, यानी ऊर्जा नष्ट होगी। नष्ट क्या, व्यय होगी, खर्च होगी। ऊर्जा नष्ट तो हो नहीं सकती, यानी कि खर्च होगी ऊर्जा। और ऊर्जा खर्च होने के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का फार्मूला बन के आएगा वो इस फार्मूले से बस थोड़ा सा अंतर है। कितना, थोड़ा सा। क्या है फार्मूला आपका, यहाँ पर C बराबर ऊर्जा हानि, U से आप लोग डिनोट करेंगे ऊर्जा हानि को। यहां से C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2, ये मान आपका निकल के आएगा ऊर्जा हानि का। किसका, ऊर्जा हानि या ऊर्जा हास, आवेशों के पुनर्वितरण पर ऊर्जा हानि या ऊर्जा हास। इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन इसका डेरिवेशन पूछ सकता है, इसका डेरिवेशन नहीं पूछ सकता आप लोगों को। अगर पूछेगा भी तो आप लोग ये सॉरी, आप लोगों को ये पता है कि मैंने आप लोगों को धारिता के फार्मूले के लिए आप लोगों को बताया था U बराबर हाफ QV, U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान C, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। इसमें से आप लोगों को इन दोनों फार्मूले को छोड़ देना है और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हल करके C1 V1, पहले आप लोग C1 V1 का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद आप लोग C1 V स्क्वायर निकालेंगे। किस प्रकार, C1 V1 आप लोग Q1 से निकालेंगे, C1 V स्क्वायर आप लोग इस V के फार्मूले को अप्लाई करके V स्क्वायर हल करके आप लोग यहाँ से निकालेंगे। तो सेम देख रहे हो कि आप लोग को ये सेम है, आपका यहाँ पर 2 आ गया है और ऊपर आपका वर्ग आ गया, तो इसी के कारण थोड़ा सा अंतर हल करने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का कि कोई भी विलगित चालक है, उस पर धारिता हमारी किस प्रकार, आवेशित विलगित गोलीय चालक की धारिता, आवेशित विलगित गोलीय चालक की धारिता। मान लीजिए ये एक कोई गोलीय विलगित चालक है, कैसा, और इस पर जो आपका आवेश है, जो इस पर आवेश है वो प्लस का Q आवेश, प्लस का Q आवेश पूरी पृष्ठ पर यानी कि पूरी सतह पर फैला हुआ है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है आपकी। क्या है, कैपिटल R। आप लोग जानते हो कि जो विलगित चालक होता है, कैसा, विलगित का मतलब क्या होता है कि ऐसी बॉडी, जैसे ये मान ले आपका, इसे आप लोग विलगित चालक किस प्रकार बोल सकते हैं कि इस बोतल के अंदर यदि हम लोग गर्म पानी भर दें तो गर्म ही बना रहे, बाहरी टेम्परेचर यानी कि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है और अंदर का पानी गर्म है, इस बोतल पे रखा है, तो ये कैसी बोतल होनी चाहिए, विलगित बोतल में क्या होगा कि अगर पानी हम अंदर अगर गर्म भर देंगे तो हमें गर्म मिलेगा, और अगर हम पानी अंदर ठंडा भरेंगे ठंडा मिलेगा हमको। बाहरी वातावरण यानी कि बोतल के जो बाहरी आवरण है बोतल का, ये इस हिस्से पर
कोई भी प्रकार का मौसम हो, ठंडा या गर्म, उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कोई भी बॉडी आपकी पूर्ण आइसोलेटेड नहीं होती, यानी कि पूर्ण विलगित नहीं होती। यदि आप लोगों को पूर्ण विलगित कोई भी बॉडी या कोई भी इस प्रकार का पात्र होता, तो हम लोग यदि कॉफी या चाय गर्म करके रख देते तो वो वर्षों तक, यानी कि आप लोग 10 साल 20 साल या 50 साल कितने भी वर्षों बाद खोलते तो उसके अंदर का जो पदार्थ होता वो आप अगर ठंडा भरे होते तो ठंडा और गर्म भरा होता तो गर्म मिलता आप लोगों को। तो इससे मैं क्या बोलता, जो विलगित निकाय होता है वो पूर्ण विलगित नहीं होता, यानी कि शुद्ध कुछ देर के लिए होता है। और विलगित निकाय क्या होता है कि उसके अंदर ऐसा निकाय जिसके अंदर हम जिस टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को रख देंगे उसका टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर से प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो अंदर का जितना टेम्परेचर है उतना बना रहेगा और बाहर का जो टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, विलगित निकाय। क्या बोलते हैं, विलगित निकाय। तो ये आप लोगों को क्या हो गया, आवेशित विलगित चालक के लिए गोली चालक की धारिता। अब फार्मूला किस प्रकार निकालेंगे, आप लोग जानते हैं कि जो फार्मूले का सिस्टम होता है आप लोग विभव के हिसाब से निकाल सकते हैं। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। धारिता का फार्मूला क्या होता है कि C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V। V का फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आप लोगों को धारिता प्राप्त हो जाएगी यहां से। तो यहां से आप लोग C बराबर Q, V क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। R क्या है, इस जो विलगित चालक गोली चालक है इसकी त्रिज्या, ठीक है। इससे आप लोग जब पक्षांतर करें तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ से C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप लोग हल करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो ये जो धारिता आपकी निकल के आएगी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, जो धारिता का मात्रक होता है वो फैराड होता है। क्या होता है, फैराड। तो इसके अकॉर्डिंग आवेशित विलगित गोली चालक के लोगों को धारिता प्राप्त हो गई। आप लोगों को कहीं पूछ सकता है, बोल देगा कि क्या बोल देगा कि किसी विलगित गोली चालक की धारिता बताइए यदि उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो। कितनी, 4 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या दिया है, धारिता पूछ रखा है गोली चालक के, हम लोगों को फार्मूला क्या लगाना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है वो पता ही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है आपका 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इसको पक्षांतरित कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 गुणे 10 की पावर 9, नीचे अगर लिखेंगे ऊपर लिखे तो आपको जो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। ये आप लोग इसको पक्षांतर ना करेंगे तो 1 इतना, और ये जो फार्मूला है इसको भी 1 के बटे में रखेंगे, तो 1 के बटे में रखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला किसका था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मान रख के आप लोग आगे हल करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसी जो धारिता है, धारिता के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे गोली यानी कि धारिता के आगे कौन सा आपका इसी चैप्टर के अंदर है संधारित्र। क्या, संधारित्र। संधारित्र को हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आप लोगों की तैयारी में आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।